एसिड फॉस्फोरिकम होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका, अध्याय 47-48। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। अतिसार, बार बार दस्त, दस्त परिमाण में अधिक, पाखाने के साथ अजीर्ण पदार्थ, अनजान में दस्त, वायु निकलने के साथ अनजान में दस्त निकलना, एलो की तरह। इसमें पेट फूलता है, पेट बहुत गड़गड़ाता है, दबदब किया करता है, पेट में गड़गड़ आवाज होती है पर दर्द जरा भी नहीं रहता। पाखाने का रंग प्रायः सफेद या पानी की तरह पीला होता है। एसिड फॉस प्रयोग करने के समय सभी बीमारियों में कमजोरी का लक्षण रहना चाहिए, परंतु अतिसार में कमजोरी बिल्कुल ही नहीं रहती। यही इसकी एक खास विशेषता है, जिसे याद रखें। पाखाना है या पेशाब, यह समझ में नहीं आना, मल का कोई रंग ही नहीं होना, मर्क डल्सिस एपिस। एसिड फॉस के साथ चाइना का बहुत ही निकट संबंध है। दोनों का ही नई और पुरानी बीमारियों में प्रयोग होता है। चाइना के मल का रंग पीला या सफेद, मेल पतला और लसदार होता है। रोगी जो खाता है वह पाखाने के साथ ज्यों का त्यों निकल जाता है। ओलिएंडर में भी इसी तरह अजीर्ण खाद्य निकलने का लक्षण है, परंतु उसमें रोगी बहुत पहले जो कुछ खा चुका रहता है वह भी निकल जाता है। एसिड फॉस में पाखाने का रंग प्राय सफेद होता है। चाइना में कमजोरी बहुत अधिक रहती है और खाने पीने के बाद ही दस्त ज्यादा आते हैं। रात में अतिसार का बढ़ जाना चाइना का एक और प्रधान लक्षण है। सिरदर्द, बहुत पढ़ने के कारण छात्रों के सिरदर्द और जिनकी आकृति असली उम्र से अधिक दिखाई देती है, उनके लिए यह बहुत लाभदायक है। कैलकेरिया फॉस और नेट्रम म्यूर भी इसकी दवा है। स्नायु दौर्बल्य, सिर में दर्द, सिर में चक्कर, कलेजा धड़धड़ करना, इंद्रियों का अवश हो जाना, पेट फूलना, अजीर्ण, हाथ पैरों में झुनझुनी, स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, किसी विषय को सोच न सकना, बात करने की इच्छा न होना, नींद न आना, भय, मानसिक सुस्ती इत्यादि इस बीमारी के लक्षण हैं। और एनाकार्डियम आर्जेंटम नाइट्रिकम एम्ब्राग्रेसिया, एसिड पिक्रिक, कैलिब्रोम जिंकम, फॉस्फोरस, एसिड फॉस, जेल्सिमियम, मस्कस इत्यादि लक्षण के प्रभेद के अनुसार इसकी साधारण दवाएं हैं। फॉस्फोरिक एसिड में थोड़े से परिश्रम से भी रोगी को कमजोरी मालूम होना, स्त्रीसन की इच्छा बहुत प्रबल रहना, बहुत देर तक लिंग में कड़ापन रहना, जिससे हो तो रात भर जागते रहना पड़ता है, और उसके बाद बहुत ज्यादा परिमाण में वीर्यस्खलन होता है, सुस्त हो पड़ता है। एसिड पिक्रिक, डॉक्टर नैश का कहना है, स्नायु दौर्बल्य की जितनी भी अच्छी दवाएं हैं, रोग का कारण अगर बहुत ज्यादा इंद्रिय परिचालन हो तो पिक्रिक एसिड सबसे बढ़कर दवा है। इस एसिड का रोगी हमेशा मन मारे रहता है, केवल सोए रहने की इच्छा होती है, उदासीनता, आंखों के आगे अंधेरा दिखाई देता है, किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं रहती, पैर हमेशा भारी मालूम होते हैं और कमर में दर्द, शरीर में जलन अनुभव होना, किसी विषय में मन न लगा सकना, इन लक्षणों का स्पष्ट समावेश दिखाई देता है। क्रम 6 से लेकर CM0 शक्ति तक। मसाने के प्रदाह में, जहां पेशाब में फॉस्फेट, इंडिकेन, यूरिक एसिड, एल्बुमेन और शुगर, चीनी रहती है और रोगी क्रमशः कमजोर होता जाता है, वहां भी पिक्रिक एसिड लाभ पहुंचाती है। एनाकार्डियम, शुक्र क्षय के कारण स्नायविक दुर्बलता और स्मरण शक्ति घट जाने पर यह लाभदायक है, इसका अध्याय देखें। अन्य दवाओं के लक्षण उनके अध्याय में मिलेंगे। स्त्री रोग, जो स्त्रियां बहुत कमजोर और रक्तहीन होती, एनीमिक हैं, जिन्हें हरित पांडु रोग रहता है, क्लोरोटिक तथा ऋतु के समय यकृत में दर्द, सभी कामों से उदासीनता, जिनका गर्भाशय कमजोरी के कारण बाहर निकल पड़ता है, प्रोलैप्सस ऑफ यूटेरस, ऋतु बहुत जल्दी होती है और स्राव बहुत ज्यादा होता है, पेशाब परिमाण में अधिक होता है जिससे कमजोरी आ जाती है, जरायु सूज उठता है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि गर्भाशय में हवा भर गई है, रोगिणी पुराना प्रदर रोग भोगा करती है, ऋतु स्राव का रंग काला होता है, ऐसी धातु वालियों के लिए एसिड फॉस अधिक उपयोगी है। टाइफॉइड ज्वर, सान्निपातिक ज्वर या मोतीजरा रोग की पहली अवस्था में एसिड फॉस उपयोगी है।
इसके बाद जब ज्वर विकार में परिणत होता है उस समय भी इसका प्रयोग होता है। विकार की अवस्था में रोगी चुपचाप मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, मानो तंद्रा से घिरा है। कोई यदि कुछ पूछता या पुकारता है तो उत्तर तो देता है, किंतु क्षण भर के बाद इस तरह बेहोश सा हो जाता है मानो सो रहा है। नींद खुलने के बाद रोगी होश हवास वाला मालूम होता है और इसके साथ ही कभी कभी पतले दस्त, पेट फूलना इत्यादि इस प्रकार के लक्षणों में फॉस्फोरिक एसिड फायदा करती है। पर यदि कभी इन लक्षणों में फॉस्फोरिक एसिड से लाभ न हो तो उस समय स्पिरिट ऑफ नाइटर से बहुत फायदा होगा। मूल औषध 4 या 5 बूंद की मात्रा में थोड़े पानी के साथ 2 घंटे के अंतर से कई मात्राएं फायदा न होने तक देनी चाहिए। उत्तर देता देता रोगी सो जाए तो बैप्टिशिया और आर्निका। पर बैप्टिशिया के मलमूत्र में बहुत बदबू रहती है और आर्निका में एक तरह के दाने इरपशन निकलते हैं, शरीर में काली लकीर सा दाग पड़ता है। एसिड फास में यह सब कुछ नहीं रहता। रसटक्स में रोगी बहुत अधिक छटपटाया करता है। ऊपर कहे लक्षणों के साथ ही आच्छन्न भाव के साथ यदि पेट की गड़बड़ी रहे तो एसिड फॉस ही विशेष लाभ देती है। ओपियम के विकार में रोगी मोहाच्छन्न की भांति पड़ा रहता है, पुकारने पर भी उत्तर नहीं देता, आंखें शिवनेत्र की तरह पड़ा रहता है और जोर जोर से सांस छोड़ता है। नक्स मस्केट में बेहोशी का भाव, अतिसार, पेट गड़गड़ाना और अत्यंत पेट फूलने का भय रहता है, पर रोगी में जरा भी प्यास नहीं रहती। टाइफॉइड ज्वर की पहली अवस्था में नाक से रक्त गिरने पर रोग में कोई फायदा न हो तो फॉस्फोरिक एसिड और रोग घटने पर रसटक्स लाभदायक है। पेयर्स पैच आंतों की गांठों में उत्तेजना के कारण रोगी का इस तरह नाक खोंटना जैसे कृमि रोग हो गया हो और इसके साथ ही पेट फूलना, अतिसार, अनजान में दस्त, पीले या सादे रंग का पेशाब, पेशाब में एल्बुमेन, अंडलाल और फॉस्फेट निकले तो एसिड फॉस फायदा करती है। ऐसी अवस्था में सिना से कोई लाभ नहीं होता। वृद्धि, मानसिक विकार, वीर्यक नाश, बातचीत, बहुत ज्यादा रति इत्यादि से, ह्रास, हिलने डोलने पर, कभी कभी दबाव से, संबंध, वात श्लेष्मा ज्वर में फॉस, पल्स, एसिड पिक्रिक, साइली, एसिड म्यूर और मोह तथा प्रलाप में नाइट्रिक स्पिरिडल्सिस के साथ तुलना करनी चाहिए। भोजन के बाद मूर्छा का भाव होने पर नक्स बाद की दवाएं चाइना, फेरम, सेलेनियम, लाइको, नक्स, सल्फर, पल्स, बेलाडोना, कॉस्टिकम, आर्सेनिक, क्रियानाशक, कैम्फर, कॉफिया, स्टेफिसैग्रिया। क्रिया का स्थितिकाल 40 दिन। क्रम 2 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।